देखिए, जीवन में जो जितने भी काम होते हैं पहले असंभव लगते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है हम अगर बार-बार कोशिश करते हैं उस काम को करने की तो वो जो है संभव हो जाते हैं। तो कोशिश करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे हम 15 जून के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। और देखिए, एक खास बात और है, आप लोग पिछले 1 साल का यानी कि 2020 का जितना भी पीडीएफ है वो सारा का सारा डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और पूरे 2020 के मंथली करंट अफेयर के पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये डिस्काउंट मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपका जो देखिए लॉकडाउन में नुकसान हो रहा है, जिससे कि आप घर बैठे हुए हैं, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं और अचानक से सारे एग्जाम लगे हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। मेरी भी हो गई, लेकिन क्या करूं, लेकिन मेरा काम ही है आप लोगों की मदद करना। तो मुझे मेरी स्थिति भले ही ख़राब हो, लेकिन आपकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न है कि विश्व रक्तदाता दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व रक्तदाता दिवस को हम मनाते हैं 14 जून को हर साल। देखिए, 14 जून को ही हम विश्व रक्तदाता दिवस को मनाते हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण है। देखिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। तो इनकी जयंती पड़ती है 14 जून को। इनका जन्म कब हुआ था? 14 जून 1868 को। तो इसीलिए जो है हम क्या मनाते हैं 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। देखिए, कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया था, इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ठीक है, यानी कि जो आपका रक्त समूह है उसकी खोज की थी। और देखिए, एक खास बात और है, 2021 के लिए जो आपका विश्व रक्तदाता दिवस है, तो ये जो है इसका नारा रखा गया है, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड ब्रीथिंग। और एक खास बात और है, देखिए जो आपका विश्व रक्तदाता दिवस 2021 है, इसका मेजबान देश रोम इटली है, इसको याद रखिएगा। और देखिए, जो आपका ये विश्व रक्तदाता दिवस कार्यक्रम है, इसको पहली बार 14 जून 2004 को विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटीज के द्वारा मनाए जाने के लिए शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा स्वैच्छिक रूप से और अवैतनिक रूप से रक्तदान की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देना। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए, ये महिला पहलवान आपकी विनेश फोगाट हैं। इन्होंने पोलैंड ओपन प्रतियोगिता में 53 किलोग्राम भार वर्ग में हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। और एक चीज़ और याद रखना है, जो आपकी विनेश फोगाट हैं ये हरियाणा के भिवाड़ी जिले से हैं और टोक्यो ओलंपिक के पहले इन्होंने जो है जी ये गोल्ड मेडल जीता है। तो इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि ये निश्चित रूप से टोक्यो ओलंपिक में भी जो है भारत को गोल्ड दिलाएंगी। इनका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई लग रहा है। और एक चीज़ और रखिएगा कि ये 53 किलोग्राम भारत में इन्होंने जो है अभी हाल ही में पोलैंड ओपन में ये स्वर्ण पदक जीता है। और विनेश फोगाट के बारे में एक पूर्व जानकारी ये है कि ये एशियाई खेलों में यानी कि एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान भी है। तो ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है, तो इनका नाम क्या है, विनेश फोगाट। तीसरा प्रश्न, ये हाल ही में किस देश के तैराक कायली मैकेन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 57.45 सेकेंड का समय निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। तो देखिए, ये देश आपका ऑस्ट्रेलिया है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की एक तैराक है जिनका नाम क्या है, कायली मैकेन। इन्होंने अभी हाल ही में 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 57.45 सेकेंड का समय निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इनकी उम्र वर्तमान में केवल 19 साल है। और याद रखिएगा, टाइमिंग देखिए इंपॉर्टेंट होता है कि किसने कितने समय में रिकॉर्ड बनाया। तो 100 मीटर का जो तैरने का टारगेट होता है, आपने देखा होगा स्विमिंग पूल ये आपका है, यहाँ पे आदमी मतलब जो स्विमर्स होते हैं खड़े होते हैं, जब आप वहाँ पे गोली चलती है, फायरिंग होती है, तो इसमें ये कूदते हैं पानी में और फिर अपने इस टारगेट तक पहुँचते हैं। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में यानी कि 100 मीटर तक पहुँचने में कायली मैकेन को कुल 57.45 सेकेंड का समय लगा था। और देखिए, जो आपकी ऑस्ट्रेलिया की कायली मैकेन है, तो इनसे पहले ये रिकॉर्ड जो है अमेरिकी तैराक रेगन स्मिथ के नाम था। कायली ने रिकॉर्ड ओलंपिक खेलों के लिए नेशनल क्वालिफायर मैच में जो है अभी हाल ही में बनाया है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल के लिस्बन में सिडडे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता। तो देखिए, नीरज चोपड़ा ने भी जो है स्वर्ण पदक जीता है। आज बहुत दमदार प्रश्न आपको मिल रहे हैं सारे के सारे।
नीरज चोपड़ा कौन है? देखिए प्रश्न ये भी एग्जाम में पूछा गया कि नीरज चोपड़ा कौन है। उसमें कई सारे ऑप्शन मिल जाता है, क्रिकेटर हैं या फिर क्या है क्या नहीं है। तो देखिए ये भाला प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने वाले जो है, मतलब भाला फेंक प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ी हैं। अंग्रेजी में बात करें तो ये एक जेवलिन थ्रोवर है, ठीक है। देखिए इनके हाथ में जेवलिन आपको दिख रहा है। तो नीरज चोपड़ा ने भी हाल ही में पुर्तगाल के लिस्बन में सिडे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में जो है क्या जीता है, स्वर्ण पदक। नीरज ने अपने छठे और आखिरी प्रयास में कुल 83.18 मीटर का जो है थ्रो रिकॉर्ड करते हुए ये स्वर्ण पदक जीता है। और देखिए पुर्तगाल के जो आपके लिएंड्रो रोमास हैं, इन्होंने 72.46 मीटर के थ्रो के साथ इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान बनाया। और पुर्तगाल के ही फ्रांसिस्को फर्नांडिस जो है, इन्होंने 57.25 मीटर के थ्रो के साथ इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान बनाया। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लेकर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। आप चौंक गए होंगे, इजराइल के प्रधानमंत्री तो बेंजामिन नेतान्याहू थे। देखिए जब बेंजामिन नेतान्याहू की सरकार बनी थी तो उस समय गठबंधन की सरकार थी। उन्होंने एग्रीमेंट किया था कि भैया 2.5 साल दोनों शासन करेंगे, तो इसीलिए उनको पद से थोड़ा सा हटावटा दिया गया। और अब इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए, नाप्ताली बेनेट। याद रखिएगा, नाप्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं हाल ही में। देखिए आपके नाप्ताली बेनेट है, इन्होंने 13 जून को इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। और इसी के साथ 12 सालों से प्रधानमंत्री पद पर लगातार काबिज बेंजामिन नेतान्याहू का कार्यकाल खत्म हो गया है। और इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री हैं नप्ताली बेनेट, ये डिफेंस फोर्सेज की एलीट कमांडो यूनिट सायरेत मटकल और मगल के कमांडो भी रह चुके हैं। तो देखिए इजराइल में आप उन्हें सुना होगा कि इजराइल में जितने भी नागरिक हुए हैं उनको कम से कम जो है जो शायद 2 साल का है, ठीक है। तो 2 साल जो है उनको सेना में किसी भी न किसी रूप में जो है, चाहे सैनिक हो, चाहे ब्रिगेडियर हो, चाहे ऑफिसर हो, किसी न किसी रूप में जो है उनको सेवा देना अनिवार्य होता है। यानी कि अगर कहा जाए कि इजराइल देश की बात करें तो इजराइल का हर नागरिक क्या होता है, वो सैनिक होता है, ठीक है। क्योंकि छोटा सा देश है भाई, उसको अपना अस्तित्व बचाना है, तो अगर अपने पड़ोसियों से लड़ना है तो प्रत्येक नागरिक को जो है सैन्य प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होता है वहाँ पे, चाहे लड़का हो लड़की हो। और देखिए अगर आप स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है ग्रेडअप के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी जो है देखिए ग्रेडअप के कोर्सेज खरीदने से आपको क्या होगा, मॉक टेस्ट मिलेगा आपको, और जितने भी एक्सपर्ट होंगे उनकी क्लासेस आपको मिलेंगी आईएएस और आईएएस क्रैश कोर्स के लिए। और जितने भी आपके यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, झारखंड और एमपी पीसीएस, मतलब जितने भी राज्यों के पीसीएस एग्जाम है सबके कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। और इनके कोर्सेज काफ़ी अच्छे और सस्ते हैं। देखिए इतना तो आप जो है मतलब किराया रूम रेंट दे देंगे। अगर लखनऊ में रहकर तैयारी करते हैं तो कम से कम महीने में 5,000 खर्चा आता है। तो घर पे बैठे जो है 3 महीने वाला पहले सब्सक्रिप्शन लीजिए, ये पीसीएस वाला, अगर आप यूपी पीएससी, एमपी पीएससी या फिर किसी भी राज्य के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। और कोड यूज कीजिए ई गुरु 50, ठीक है। तो इससे आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, यानी कि 2,000 रुपये में आपको 3 महीने का कोर्स मिल जाएगा। तो सारे कोर्सेज में से डिस्काउंट है। आपको अगर समझ में आया तो उसको परचेज कीजिए और घर पे बैठ के तैयारी कीजिए। छठवां प्रश्न की हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 वर्षों के लिए रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और नवोन्मेष के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी। तो देखिए ये अमाउंट आपका कितना है, 498.8 करोड़ रुपए। याद रखिएगा, राजनाथ सिंह जी ने अगले 5 वर्षों के लिए रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए टोटल 498.8 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है हाल ही में। देखिए जो आपका ये इनका ये योजना बना है इस पैसे को खर्च करने का, तो इन पैसों से क्या होगा, उपकरणों और हथियारों के आयात में कमी लाया जाएगा। यानी कि भारत में इन हथियारों को बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं राजनाथ सिंह जी। सातवां प्रश्न की हाल ही में किस महावीर चक्र प्राप्तकर्ता दिग्गज सैनिक का निधन हो गया जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया था। तो देखिए ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह का भी हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया था और बहुत सारे युद्धों में इन्होंने भाग लिया था। तो थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह के बारे में, इसके लिए थोड़ा सा हम पेज को जूम करेंगे। देखिए जो कि रघुवीर सिंह हैं, इन्होंने 1944 में बर्मा युद्ध में भाग लिया और लड़ने के लिए जापान गए थे। और इसके बाद इन्होंने स्वतंत्रता के लिए जो है तुरंत बाद, मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद तुरंत जो है पाकिस्तान जम्मू में घुस गया था। तो उस समय इन्होंने उरी सेक्टर में 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जो है लड़ाई लड़ी थी।
और उसके बाद फिर उन्होंने 1954 में उत्तर और दक्षिण कोरिया के युद्ध के दौरान शांति सेना के हिस्से के रूप में जो है तटस्थ राष्ट्र प्रतिनिधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो इनको तैनात किया गया था। और फिर 1958-59 के दौरान इजराइल मिस्र युद्ध में जो है ये संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल का हिस्सा थे। और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अपनी बटालियन 18 राजपूताना राइफल्स बाद में जो 11 मैग्नाइज्ड इन्फेंट्री बन गई, तो इसका जो है कमान संभाले थे। तो 1965 के युद्ध तक जो है इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, यानी कि बहुत ही वीर आदमी होंगे यार, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी किसी ने, बहुत ही गर्व की बात है। तो ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह यादव का इन्होंने जो है सेकेंड वर्ल्ड वार से लगाए 1965 के युद्ध तक जो है पार्टिसिपेट किया था युद्धों में और वीरता से लड़े थे। इनको महावीर चक्र से जो है सम्मानित किया गया था, इनका निधन हो गया है। आठवां प्रश्न की कौन सा देश 15 जून से दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन जाएगा? तो देखिए अब इजराइल वालों ने कहा कि भैया मास्क नहीं लगाएंगे, तो ये अब बिना मास्क के घूमेंगे 15 जून से। और इस बात का ऐलान इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री यूली एडेलस्टीन ने अभी हाल ही में किया। और देखिए देश में बाहर मास्क लगाने का नियम पहले ही खत्म कर दिया गया था। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट विकसित करने के लिए एनएसजी काउंटर आईईडी और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में शैलेश गोविंद गणपुरी जो कि पेशे से प्रोफेसर हैं, जिन्होंने एक बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाया है, तो इसके लिए इनको जो है यानी कि विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट विकसित करने के लिए इनको जो है एनएसजी काउंटर आईईडी और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। देखिए ये बुलेट प्रूफ तो है ही, लेकिन विस्फोट प्रूफ भी है, यानी जितना भी बड़ा अगर बम विस्फोट हो जाए सर पे तो बम फूट के निकल जाएगा, लेकिन इनके सर को कुछ नहीं होगा। और देखिए आपको बता दूं जो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है यानी कि एनएसजी है, इसके द्वारा एनएसजी काउंटर आईईडी एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड की स्थापना जो है योग्य नवोन्मेषों के लिए की गई थी, जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए काउंटर आईईडी और आतंकवाद रोधी क्षेत्रों में नवाचार के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया है। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने स्टेफानोस सितपासा को हराकर 5 साल बाद फिर से फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है? तो देखिए फ्रेंच ओपन का खिताब जीता किसने? नोवाक जोकोविच ने। और देखिए जो आपके नोवाक जोकोविच है ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने फ्रेंच ओपन के फाइनल मुकाबले में ग्रीक के जो युवा खिलाड़ी हैं स्टेफानोस सितपासा इनको हरा दिया। और इनको इन्होंने फाइनल में 6-7, 2-6, 6-3, 6-2 और 6-4 से हरा दिया और ये जो खिताब था इसको अपने नाम किया। और देखिए जो जो नोवाक जोकोविच है, ठीक है, तो इसके साथ ही जोकोविच ने अपने करियर का 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब हाल ही में अपने नाम किया। और 19वें खिताब का नाम क्या है? 19वें खिताब का नाम है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए बहुत आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल वीडियो को लाइक करना भूल जा रहे हैं, तो देखिए कम से कम 1000 लाइक तो बनता है यार हर वीडियो पे, तो आप तुरंत लाइक कीजिए, प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है, और शेयर भी कर दिया कीजिए, ठीक है। एक टीचर के लिए क्या होता है, उसके छात्र खुश रहें तो टीचर भी खुश रहता है। तो आप लाइक कीजिए और बताइए कि आप खुश हैं। देखिए पहला प्रश्न आज के क्वेश्चन पेपर का आपके लिए कि बाल श्रम के खिलाफ जो है विश्व दिवस किस तिथि को मनाया था, बताइए। दूसरा कि हाल ही में किसने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नाम की नई पहल लॉन्च की है, बताइए। तीसरा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने में आनाकानी को लेकर सख्त निर्देश दिया है, बताइए। चौथा कि हाल ही में किसे WHO ग्लोबल एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप का मानद सदस्य अपॉइंट किया गया, बताइए। पांचवा कि हाल ही में किस मठ के उपाध्यक्ष स्वामी शिवमयानंद जी का 86 वर्ष की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों। देखिए का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 के रोगियों के लिए कवच पर्सनल लोन योजना लॉन्च की है? तो इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। और दूसरा था कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अनुसार इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो ये प्लेस आपका है पटियाला, पंजाब। तीसरा था कि स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन कौन थे? तो देखिए ये व्यक्ति थे सूरज सिंह माथुर। और चौथा था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम से मुक्त नकद निकासी की सीमा को कितना कर दिया है?
तो 5 बार कर दिया इसको। और 5वां था कि मंगोलिया के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो ये व्यक्ति कौन है, ओकना खुरेलसुख। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक, शेयर और जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो इस साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।